हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखें दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने आज यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा एग्जाम उन स्टूडेंट के एग्जाम फॉर्म यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं जिनके एग्जाम जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा एग्जाम छूट गए थे या फिर वो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा एग्जाम में वो एब्सेंट थे। वो अपना एग्जाम फॉर्म यहाँ पे फिल करके अपना प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म और वाइवा एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद अपना एग्जाम दे सकता है और अपना जो डिग्री वगैरह कोर्स वगैरह क्लियर कर सकता है। तो किन किन कोर्सेज के यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम आए हैं इसमें देखिए, बीए, बीएड, बीएलईडी, साथ ही ट्रेडिशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज के और बीएड एमएड के यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम के और वाइवा एग्जाम के एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं। तो आपको कैसे एग्जाम फॉर्म को फिल करना है और क्या ये नोटिफिकेशन है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे 3 जनवरी को आपको नोटिस मिल जाएगा। सबसे पहले नोटिस देखने को मिल जाएगा आपको, जो कि है कंडक्ट के जा रहे हैं पेंडिंग प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम, जो कि आपके बीए, बीएड, साथ ही बीएलईडी के, साथ ही जो आपके ट्रेडिशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्सेज है, उसके आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ ही जो आपके पेंडिंग है आपके, जो कि और सेमेस्टर के जो है कौन से कुछ के बीएड और एमएड के, आप यहाँ पे जो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म फिल करके उनको दे सकते हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके इनके नोटिफिकेशन और साथ में नोटिस और इसके इंस्ट्रक्शन के बारे में बता सकता हूँ कि कौन कौन इन फॉर्म को फिल कर सकता है, कौन कौन अपने प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा एग्जाम दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे बीए, बीएड एंड बीएलईडी के नोटिस के बारे में। जो दोस्तों मेंशन किया गया है यहाँ पे, देखिए जो स्टूडेंट बीए, बीएड एंड बीएलईडी के हैं और जिन्होंने 2017-18 साथ में इसके बाद यहाँ पे नहीं 2017-18 और उसके बाद एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बीए, बीएड और बीएलईडी कोर्सेज के अंदर, वो जो उनके अपने एग्जाम छूट गए थे हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम, वाइवा एग्जाम, या फिर एब्सेंट थे प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा एग्जाम के अंदर, या फिर उनकी बैक आ गई थी, तो वो अपना यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिल करके अपना कोर्स को पूरा कर सकता है। यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये आप जो फॉर्म फिल करेंगे, ये आप http://annual.universityweb.in इस लिंक पे जाके आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म और वाइवा एग्जाम फॉर्म फिल करना है, जिसकी फीस यहाँ पे रखी गई है 1500 रुपये। और साथ ही अगर जो स्टूडेंट को फॉर्म या ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है, तो यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे वीडियो के, तो आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो बात करते हैं यहाँ पे जो फॉर्म कौन स्टूडेंट फिल कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए, आप अगर 2017-18 के बाद आपने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया है बीए, बीएड और बीएलईडी के अंदर, वो स्टूडेंट अपने प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा एग्जाम को फिल कर सकता है। अगर उनके छूट गए हों या फिर वो किसी कारणवश एब्सेंट थे या फिर वो फेल हो गए हों, तो वो दोबारा फिल कर सकता है। फीस रखी गई है 1500 रुपये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा एग्जाम की। साथ ही बात करें, जो यहाँ पे फिल करने की लास्ट डेट रखी गई है, वो है आपकी मेंशन की गई है 26 तारीख, यानी 26 जनवरी आपकी लास्ट डेट रखी है ऑनलाइन आवेदन करने की। बात करते साथ में ऑनलाइन जो भरे गए फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको जो हार्ड कॉपी आपको निकलेगी फॉर्म की, प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म की जो आपको आएगी, उसका प्रिंट आउट निकाल के उस पर आपको सिग्नेचर कर लेने हैं। और उसको आपको जो आपका वर्ष के प्रवेश पत्र छाया पत्र संलग्न, यानी जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म की जो आपको प्रिंट आउट निकलेगा, उसको आपको खिड़की संख्या 40 पे जमा करना अनिवार्य रहेगा। यानी आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। जो प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म आपका आएगा, उसको आप फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है, सिग्नेचर करके आपको जो यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कैंपस के अंदर हमारी खिड़की नंबर संख्या है 40 है, उस पर जाके आपको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने की लास्ट डेट जो हार्ड कॉपी है इस डालने में, वो 28 जनवरी रखी गई है। हो सकता है बाद में एक्सटेंड कर दी जाए, लेकिन अभी 28 जनवरी रखी गई है और 26 जनवरी रखी गई है फॉर्म को फिल करने की। तो यहाँ पे आप नोटिस पढ़ सकते हैं। यही जो इंपॉर्टेंट नोटिस थे वो मैंने बता दिया आपको बीए, बीएड और बीएलईडी के लिए, जिसमें 2018 के पास स्टूडेंट या उससे बाद के स्टूडेंट जो एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटी के अंदर इन कोर्सेज के अंदर, वो 26 तारीख अपना जो प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म या फिर वाइवा एग्जाम फॉर्म का फॉर्म फिल करके उसकी कॉपी निकाल के, हार्ड कॉपी साइन करके आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में खिड़की नंबर संख्या 40 में सबमिट कर देनी है। और लास्ट डेट की सबमिट करने की 28 जनवरी। अब बात करते हैं अदर जो नोटिस है हमारा, जो कि है यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रेडिशनल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप बीए, बीएड, एमएड, बीएड, बीएलएलबी, बीपीएस, एमपीएस, मेडिकल, पैरामेडिकल, एआईसीटी अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों को छोड़कर, यानी इन पाठ्यक्रमों को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज है, बीबीए, बीसीए, एलएलबी, बीएलएलबी, इन सभी कोर्सेज के आप अपने जो छूटे हुए प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म और वाइवा एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। सेम ही लिंक दिया गया है फॉर्म को फिल करने का। अब यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर्म को फिल करते कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। इसमें मैं बस नोटिस को क्लियर कर रहा हूँ। साथ में बात करते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है कुछ जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम है और वाइवा एग्जाम है, उसके अंदर कुछ शुल्क मेंशन किया गया है यहाँ पे, जो कि आप देख लेते हैं हम यहाँ पे कैसे मेंशन किया गया है।
ऐसे छात्र छात्रा जो कालबंधित यानी टाइम पीरियड की श्रेणी में नहीं आते। बात करते हैं ऐसे जो स्टूडेंट है जो टाइम पीरियड जो उसका कोर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है उसकी श्रेणी में नहीं आते हैं, उनको जो शुल्क देना है वो 1500 रुपये प्रति सेमेस्टर के अथवा प्रति वर्ष, यानी जो आपका 1500 रुपये आपकी एक सेमेस्टर की फीस रहेगी और या फिर एक वर्ष की फीस रहेगी अगर आपका ईयरली कोर्स है तो टोटल फीस आपकी रहने वाली है 1500 रुपये। साथ ही बात करते हैं बी कैटेगरी स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिनका टाइम पीरियड श्रेणी के आने वाले छात्र छात्रा हैं, यानी जो अगर आपका जो कोर्स है वो टाइम पीरियड श्रेणी के अंदर आता है तो इस केस में आपको जो फीस देनी होगी 1500 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस देनी होगी अथवा वर्ष के हिसाब से आपको 1500 फीस तो आपकी रहेगी प्लस आपको 5000 रुपये जो टाइम पीरियड का शुल्क है आपका वो देना होगा। यानी टोटल जो फीस रहेगी आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म के वाइवा एग्जाम फॉर्म की, अगर आप एक सेमेस्टर फिल करते हैं या फिर एक ईयर का फिल करते हैं तो आपको टोटल फीस देनी होगी 6500 रुपये, यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही दोस्तों सी कैटेगरी स्टूडेंट जो वो हैं जिन्होंने 2 वर्ष कालबंधित टाइम पीरियड श्रेणी में आने वाले छात्र, यानी जो टाइम कोर्स पीरियड आपका कोर्स का उससे ज़्यादा हो गया है, तो अगर आपका 2 साल हो गए हैं टाइम पीरियड तो इस केस में आपको 1500 रुपये आपको फीस देनी होगी किसी जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म की या फिर वाइवा एग्जाम फॉर्म की है, जिसमें आपकी ईयरली फीस रहेगी या फिर सेमेस्टर की फीस हिसाब से आपको मेंशन रहेगी। साथ ही आपको 10,000 रुपये आपका टाइम पीरियड शुल्क भी आपको देना होगा। इन टोटल जो आपकी फीस रहने वाली है 11,500 रुपये रहने वाली है। अब मैं एक बार दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ सीधे सीधे यहाँ पे। देखिए दोस्तों जो आपका कोर्स होता है उसमें एक टाइम ड्यूरेशन होती है, मतलब ये 3 साल का कोर्स हो तो 5 साल या 6 साल दी जाती है टाइम ड्यूरेशन। उस केस में अगर आपका जो भी टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है नहीं आप आएंगे कैटेगरी 1 के अंदर और आपको सिर्फ 1500 रुपये फीस देनी होगी प्रति सेमेस्टर के हिसाब से। बात करते हैं अगर आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है और आप नेक्स्ट ईयर जो आपका आता है अगला ईयर उसमें 1 वर्ष बाद आए हैं आप, तो इस केस में आपको जो फीस 1500 रुपये रहेगी प्लस 5000 रुपये आपकी टाइम पीरियड आपको शुल्क देना होगा। सेम तरीके से सी कैटेगरी में मेंशन किया गया है अगर टाइम पीरियड आपका कंप्लीट हो गया है और आप अगले 2 वर्ष के अंदर उसके एंट्री होते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर, आपका टाइम ड्यूरेशन होता है 5 साल और आपको हो चुके हैं 7 साल, 7 साल में आपका फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इस केस में आपको 1500 फीस तो आपकी प्रति सेमेस्टर या प्रति वर्ष रहेगी। साथ ही 10,000 रुपये आपको अपना टाइम पीरियड शुल्क भी देना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल फीस रहने वाली है 11,500 रुपये। तो ये शुल्क रहने वाली है कैटेगरी वाइज आपके ट्रेडिशनल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज की। अब किन किन कोर्सेज का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो यहाँ फॉर्म मेंशन किया गया है BEd, MEd, BA LLB एड, साथ में BA LLD, BPEd, MPEd, मेडिकल, पैरामेडिकल, SICTE अंतर्गत जो भी आपके पाठ्यक्रम है इन पाठ्यक्रम छोड़ के बाकी सभी का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पे। और फीम आपको जो फॉर्म फिल करना है आपको ऑनलाइन ही फिल करना है और ऑनलाइन फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलेगा, उसको आपको गोपनीय विभाग है हमारा खिड़की नंबर 40 उस पर आपको सबमिट कर देना है। तथा जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के आवेदन है हमारे, तो यहाँ पे देखिए मेंशन है जो यहाँ पे परमागत पाठ्यक्रम का आवेदन तो आप गोपनीय नंबर संख्या 40 पे जमा करेंगे और जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम है हमारे नहीं देखें जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वो तो आपके खिड़की नंबर 40 पे सबमिट होंगे और जो बाकी अदर जो कोर्सेज के आपके फॉर्म है वो होंगे कमरा नंबर 308 में सबमिट करने आपके अनिवार्य है। लास्ट डेट रखी गई इस फॉर्म को फिल करने की, इन कोर्सेज के फॉर्म को फिल करने की, वो भी आपकी 26 जनवरी रखी गई है और 28 जनवरी तक आपको फॉर्म को कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना है खिड़की नंबर 40 में या फिर 308 में अपने कोर्स के हिसाब से। ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, उसको मैं आपको बता दूं कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। अब बात करते हैं तीसरा नोटिस जो कि हमारा BEd और MEd के रिगार्डिंग। तो देखिए दोस्तों अगर आप स्टूडेंट है BEd MEd के और आपकी भी प्रैक्टिकल एग्जाम या फिर ओरल एग्जाम छूट गया है, तो इस केस में जो स्टूडेंट हमारे जिन्होंने एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटी के अंदर BEd और MEd के अंदर 2020 और 22 सेशन में, 21 और 23 सेशन में, 2022 और 24 सेशन के अंदर, साथ ही जो BEd स्टूडेंट है हमारे 2023-24 के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ओनली, वो अपने यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन ही आपको फिल करना है, सेम ही लिंक आपको देखने को मिलेगा, 3 नंबर दिए गए हैं आपको सेम ही, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो फीस रखी गई है फॉर्म को फिल करने की 1500 रुपये फीस रखी गई है आपकी। अब यहाँ पे लास्ट डेट सेम है आपकी, 26 जनवरी आपकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म को फिल करने की और 28 जनवरी तक आपको फॉर्म को फिल करके अपने जो यहाँ मेंशन किया है कौन सा कहाँ पे आपको सबमिट करना है वो इसी मेंशन की गया, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से। BEd पाठ्यक्रम के 2020 छात्रों आने वाले प्रगति परीक्षा का सम्मिलित होता नहीं है, ये आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, जरा देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है आपको कहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। तो देखिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के साइन करके खिड़की नंबर संख्या 40 में आपको यूनिवर्सिटी के खिड़की संख्या 40 में जाके सबमिट कर देना है। लास्ट डेट रखिए सबमिट करने के 28 जनवरी। तो ये 3 नोटिस हैं जिसमें BEd MEd, BA BEd BLED
और जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज है, प्रोफेशनल कोर्सेज के कुछ कोर्सेज के जो छूटे हुए आपके प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा एग्जाम है, उनके फॉर्म हमारे ओपन कर दिए गए हैं, जिसको आप कल से फिल कर सकते हैं। आज लिंक एक्टिवेट हो गया है, लेकिन आप कल से फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट डेट है आपको फॉर्म फिल करने की 26 जनवरी, और 28 जनवरी आपको फॉर्म को फिल करके उसको सिग्नेचर करके यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट कर देना है। अब मैं कल आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको अपना फॉर्म को फिल करना है। उसकी वीडियो आपको कल चैनल पे मिल जाएगी कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है और कितनी फीस रहने वाली है, किस हिसाब से ए टू जेड जानकारी मेरे चैनल पे आपको मिलने वाली है। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।